वेलकम एक्सीज। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट क्लोनिंग के बारे में और किस तरह से जो शैलो एंड डीप कॉपी है या क्लोन है वो हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। तो प्रीवियसली हमने जो एरेज थे उस टाइम पे हमने शैलो एंड डीप कॉपीइंग जो है उसका कॉन्सेप्ट देखा था और साथ में हमने ये भी देखा था कि किस तरह से ये जो मतलब रेफरेंस टाइप्स क्या होती हैं और वैल्यू टाइप्स क्या होती हैं। तो जस्ट लाइक एरेज जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी रेफरेंस टाइप्स होती हैं। तो लाइक अगर हम यहाँ पे जो है वो इसमें जो इस तरह से कुछ भी बनाते हैं और लाइक दिस और फिर एज इस 90 और फिर इधर जो है वो मे बी मैं क्लोन किस तरह से करते हैं लाइक इसी सेम चीज़ को मैं असाइन कर देता हूँ टू सम अदर ऑब्जेक्ट। तो ये जस्ट हम रिवाइज़ कर रहे हैं और उसके बाद मैं ये जो क्लोन है इसकी मदद से जो नेम है उसको मे बी अपडेट करता हूँ टू मे बी दिस। और उसके बाद अगर जो पर्सन ओरिजिनल जो पर्सन है ऑब्जेक्ट उसको अगर मैं एक्सेस करता हूँ तो जो उसकी भी वैल्यू है वो भी अपडेट हो चुकी होगी। और अगर आप दोनों को जो है वो आजू बाजू में देखना चाहते हो देन वी कैन डू दैट कि ये दोनों जो हैं उनके लिए चेंज हो चुकी हुई है और वो सेम वैल्यू जो है या सेम जो ऑब्जेक्ट है उसको पॉइंट कर रहे हैं। तो अब इसको हम किस तरह से क्लोन करेंगे उसके काफ़ी ज़्यादा तरीके हैं। जो है वो हम उसको अब देखते हैं कि वो हम किस तरह से करेंगे। सो अगर ये जो पर्सन है इसको करने का तरीका ये होगा कि जिस तरह से हमने डिस्ट्रक्चरिंग की थी बिल्कुल उस तरह से हम इसका जो क्लोन है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का काम जो है वो तो हम करते हैं, बट जिस तरह से जो एरे था उसको हम स्प्रेड कर लेते हैं बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ पे 3 अगर डॉट्स लगाएं एंड देन वी राइट दिस तो इसकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो इसके अंदर स्प्रेड हो जाएंगी, यानी कि इसके अंदर क्लोन हो जाएंगी। तो इसकी एक जो कॉपी है वो क्रिएट हो जाएगी। अब अगर हम यहाँ पे जो है वो क्लोन है जो उसको एक्सेस करते हैं या हम जो पर्सन है इनफैक्ट उसका जो नेम है मे बी उसको बाद में जो है वो चेंज कर देते हैं टू दिस। और जो क्लोन है हम सिर्फ उसको एक्सेस कर रहे हैं तो उसकी वो ही वैल्यू होगी जो पहले थी, राइट, क्योंकि ये हम बाद में चेंज कर रहे हैं और जो कॉपी है इसकी वो हमने पहले क्रिएट कर ली थी। और अगर आपको ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो हम इसको पहले की तरह कर लेते हैं कि हम चेंज क्लोन जो है उसका नेम कर रहे हैं और फिर हम अगर एक्सेस करते हैं यहाँ पे जो पर्सन है उसको तो इसकी वो ही वैल्यू होगी जो इसकी ओरिजिनली है। और इसी के साथ अगर हम जो क्लोन है उसको अगर देखते हैं तो वो डिफरेंट हो चुका हुआ है, ठीक है। तो ये किस तरह से हम जो कॉपी है इसकी वो क्रिएट कर लेते हैं कि आप जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं उनके अंदर जो 3 डॉट्स हैं वो लगा के उसकी लेफ़्ट साइड पे एंड देन आप जो भी वेरिएबल का नाम रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। तो सारा कुछ जो है वो इसके अंदर स्प्रेड हो जाएगा जो भी असाइनमेंट ऑपरेटर की दूसरी साइड पे होगा उसका। तो जस्ट लाइक दैट हम इसको क्लोन कर सकते हैं। और इसी का जो एक और भी वे है ऑफ डूइंग वो ये है कि मैं इसको वैसे क्लोन 1 बना देता हूँ क्योंकि ऊपर एक क्लोन था। वो ये होगा कि आप सेम जो काम है लाइक इधर से हम जो क्लोन 2 है आप इधर इस तरह से लिख दें पर्सन, और सिर्फ हम इस तरह से नहीं लिखेंगे बल्कि इसको स्प्रेड करेंगे, ठीक है। तो इधर अगर आप इस तरह से स्प्रेड करते हैं दैन ये तो जो है इसमें भी वो सेम उसी तरह से काम हो जाएगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे जो या बल्कि क्लोन 2 को हम अपडेट करते हैं और इसको माय नेम और फिर जो है लाइक अगर हम यहाँ पे जो पर्सन है उसको एक्सेस करते हैं तो उसकी वैल्यूज़ वो ही सेम होगी, इंटैक्ट होगी जो इसकी ओरिजिनल थी। अब इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, लाइक इसको इधर लिखना या इधर लिखना इसमें क्या फ़र्क है। तो एंड रिज़ल्ट्स दोनों के सेम हैं, बस इसकी कंस्ट्रक्शन के जो स्टेप्स हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं और उनके बारे में आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि वो क्या है, बिकॉज़ प्रॉबली डजेंट मैटर कि वो किस तरह से कर रहा है। इसमें क्या होता है कि वो ईच प्रॉपर्टी जो है वो इस ऑब्जेक्ट पहले ये वो खाली ऑब्जेक्ट बना रहा है और फिर इसकी ईच जो प्रॉपर्टी है उसको इसके अंदर असाइन कर रहा है।
और इधर क्या हो रहा है कि इसकी सारे की सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो रख के तो फिर वो पूरा जो ऑब्जेक्ट है वो इसको असाइन कर रहा है। तो और इधर क्या हो रहा था कि एम्प्टी ऑब्जेक्ट पहले ही इसको असाइन हो गया और फिर उसके अंदर बारी बारी सारी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं। और इधर क्या हो रहा है कि ऑब्जेक्ट कहीं और जगह पे टेम्परेरीली बन रहा है, उसके अंदर ये सारी कुछ जा रहा है और एंड पे वो इसको असाइन हो रहा है। तो मतलब ये इस तरह से मैटर कोई नहीं करता अगर आपको ये कंफ्यूजिंग भी लगा है या आपको इसकी समझ नहीं आई कि ये क्या हो रहा है। बट हमें कंसर्न क्या है कि एंड रिज़ल्ट्स क्या हैं। तो एंड रिज़ल्ट्स इन दोनों के सेम हैं। इसमें भी हमें जो उसकी जो एक क्लोन है वो मिल जाता है और इसमें भी। तो जो आपको प्रेफर आप करें वो इसमें से आप यूज़ कर सकते हैं क्लोनिंग के लिए। बट ये जो है ये शैलो कॉपी है या शैलो क्लोन है। तो डीप क्लोनिंग हम किस तरह से करते हैं और उसको भी हम थोड़ा सा वैसे पहले रिवाइज़ करना चाहेंगे। सो इसको मैं यहाँ पे जो है वो कमेंट आउट कर देता हूँ। और जो दूसरा हमारा ट्रेडिशनल सा एक ऑब्जेक्ट है वो एक ये वाला है। सो इसके अंदर जो मे बी हम इस तरह से करते हैं करंट टेम्प इज़ मे बी 24 और जो इधर है लाइक टमोरो उसको हम किस तरह से एक पूरा कंप्लीट डिफरेंट जो ऑब्जेक्ट है वो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि मॉर्निंग में हो सकता है मे बी वो 15 और फिर इवनिंग और इवनिंग जो है वो मे बी क्या हो सकता है 29 और जो नाइट है दैट्स अगेन मे बी 14। तो डजेंट मैटर कि इनकी वैल्यूज़ क्या हैं। बट अगर अब हम यहाँ पे जो है वो इसको क्लोन करते हैं जिस तरह से हमें पहले किया है तो वेदर जो है वो किस तरह से हम इसका क्लोन कर सकते हैं कि लाइक मे बी आप इसको माई वेदर कह दें और इसको हम यहाँ पे ये असाइन कर देते हैं। तो अगर ये जस्ट हमने इसका जो क्लोन है वो क्रिएट किया है तो अभी तक तो आई मीन ये इस तरह से हमें सेम जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर चीज़ें मिल रही हैं दैट्स फाइन। बट अब अगर हम यहाँ पे क्योंकि हमने तो यहाँ पे अपनी तरफ से तो एक क्लोन क्रिएट कर दिया है। बट अगर हम यहाँ पे जो माई वेदर है उसका जो टमोरो है इनफैक्ट उसकी जो मॉर्निंग है उसको अगर हम अभी के लिए क्या है इट्स 15 और जो ओरिजिनल वेदर है उसके अंदर तो 15 से हम मे बी इसको 50 कर देते हैं या फिर थोड़ा एग्जैजरेट कर देते हैं। इसको हम इस तरह का 50 कर देते हैं 50 नहीं हाँ 15। तो इस तरह की स्ट्रिंग जो है वो इसको असाइन कर देते हैं। और अब ये हम असाइन कर रहे हैं जो माई वेदर है जो कि क्लोन हमने क्रिएट किया उसकी मदद से। बट अगर हम जो ओरिजिनल वेदर है उसको एक्सेस करते हैं तो यू कैन सी कि उसकी भी अपडेट हो गई हुई है। ठीक है। और लाइक जो बायर वाला था ना जो ये वाला है करंट टेम्प इसको अगर आप यहाँ पे चेंज करते हैं तो लाइक दैट ये क्या था 24 तो इसको अगर हम यहाँ पे माई वेदर का जो करंट टेम्प है वो अपडेट कर रहे हैं और एक्सेस हम कर रहे हैं बाद में वेदर को वो चेंज कोई नहीं हुआ। ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे देखना है कि कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हुई हैं या कौन सी वैल्यूज़ जो हैं उनका क्लोन हुआ है और कौन सी वैल्यूज़ जो हैं उनका क्लोन नहीं हुआ। तो जस्ट लाइक एरेज जो चीज़ें नेस्टेड हैं उसके अंदर ये एक लेयर जो है या एक जो उसकी डेप्थ है 1 उधर तक क्लोन करता है। इस तरह से अगर आप करते हैं तो जो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ हैं सिर्फ उनका क्लोन करेगा। ये क्योंकि इस तरह से है डायरेक्ट प्रॉपर्टी है तो इसका क्लोन हो जाएगा। बट ये जो है ये कम्प्लीटली एक डिफरेंट इट्सेल्फ एक ऑब्जेक्ट है तो इसको हम किस तरह से क्लोन करेंगे अब क्योंकि ये इसका स्टिल एक रेफरेंस ही कॉपी हो रहा है। तो यानी कि सेम ऑब्जेक्ट जो है वो ही इधर भी आ रहा है तो उसकी कॉपी कोई नहीं क्रिएट हुई। उसको अगर हम इसके रेफरेंस से चेंज करते हैं तो वो भी ओरिजिनल वेदर ही होगा और ओरिजिनल से करते हैं वो तो खैर है ही ओरिजिनल। तो आई होप कि ये आपको समझ आ रहा है कि जो करंट टेम्प है ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो डायरेक्ट है उस पर आई मीन है ये भी डायरेक्ट बट इसकी जो वैल्यू है वो एक इट्सेल्फ रेफरेंस टाइप है और इसकी जो वैल्यू है वो एक वैल्यू टाइप है जो कि स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग्स ऑलवेज कॉपी होती हैं जावास्क्रिप्ट में तो दैट्स वाई। अब इसका सोल्यूशन क्या है इसके काफ़ी ज़्यादा सोल्यूशंस हैं। तो हम जो मेन हैं 2 वो देखेंगे कि वो हम किस तरह से इसको कर सकते हैं क्लोन लाइक कूड गाइस बिकॉज ये ऑब्वियसली जो है ये क्या करेगा ये उसकी शैलो कॉपी क्रिएट करेगा। यानी कि शैलो से क्या मुराद है जो ऊपर ऊपर से जो कम गहरा हो जिसकी डेप्थ कम हो।
तो हम इसको एज़ डीप एज़ वी नीड या एज़ वी रिक्वायर हम इसकी क्लोनिंग करना चाहते हैं। सो उसके लिए आपको जो है वो JSON करना पड़ेगा। JSON जो है इसको हम अभी करेंगे बाद में इन सम वीडियो के ये क्या होते हैं, बट अभी के लिए ये जस्ट जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन इसका मतलब होता है। और ये बेसिकली नथिंग मोर ये ऐसे होता है। ये जो ऑब्जेक्ट है इसको आप जेसन होता है वैसे तो आप इसको ये जो जेसन है ये बेसिकली जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। लिटरली उसका नाम ये है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो जिस तरह से जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट होता है वही एक्चुअली जेसन भी होता है ऑलमोस्ट। तो हम जो है इसको ये जो प्री डिफाइंड यहाँ पे हमारे पास ये एक इंटरफेस या क्लास आप समझ लें, तो इस पे ना हमें ये एक मेथड मिल जाता है। तो हम इसका नाम लिख के, जिस तरह से मैथ था ना वो भी प्री डिफाइंड चीज़ है, तो हम लिखते थे मैथ और डॉट लगाते थे तो उसके मेथड्स हमें मिल जाते थे। बिल्कुल वैसे ही जेसन, और ये कैपिटलाइज्ड होगा सारे का सारा, और डॉट पार्स हम लगाएंगे, ठीक है। और पार्स से पहले बल्कि हमें इसको स्ट्रिंगिफाई करना पड़ेगा। स्ट्रिंगिफाई क्या करता है, ये उस ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है जो भी हम इसको देते हैं, ठीक है। तो मैं इसको इधर ऐसे करता हूँ स्ट्रिंगिफाइड, ठीक है। और उसके बाद हम इसको यहाँ पे अगर देखते हैं तो लाइक दिस, ये हमें एक स्ट्रिंग की फॉर्म में मिल रहा है, ठीक है। नज़र ये उसी तरह से आ रहा है जिस तरह से इसकी ये शेप है, बट बेसिकली अब जो है ये इसको इसने टाइप, अगर आप यहाँ पे इसकी देखते हैं तो इट्स ए स्ट्रिंग नाउ, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, अब ये एक स्ट्रिंग है। अगर लाइक आप इस पे डॉट लगाते हैं तो आपको जो स्ट्रिंग के मेथड्स हैं वो नज़र आएंगे, ठीक है। सो इसको हम अब पार्स करेंगे, ठीक है। जो स्ट्रिंग्स हैं उनको पार्सिंग के काफ़ी तरीके होते हैं। लाइक स्ट्रिंग्स को नंबर में पार्स किया जा सकता है, वो हम ऑलरेडी देख ही चुके हुए हैं। और इसी तरह से स्ट्रिंग को एक इस तरह के ऑब्जेक्ट में भी पार्स किया जा सकता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, काफ़ी लैंग्वेजेस में, बट इसमें भी किया जा सकता है। तो वो हम बिल्ट इन जो हमारा इसी के साथ हमें मेथड मिल जाता है JSON और डॉट प्रोड्यूस, और इसको हम देंगे जो स्ट्रिंगिफाइड हमारी चीज़ है वो, यानी कि ये एक स्ट्रिंग लेगा, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग लेगा और उसको जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन या जेसन में कन्वर्ट करके तो हमें ऑब्जेक्ट एक रिटर्न करेगा, ठीक है। और ये क्योंकि अब कम्प्लीटली फ्रॉम स्क्रैच एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, इसको ये ख़बर भी नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट इसमें एग्जिस्ट भी करता है कि नहीं। इसकी नज़रों में जो यहाँ पे हमने वो एक स्ट्रिंग देखी थी ना, बस ये है, ठीक है। और ये क्या करेगा, सबसे पहले एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, उसमें ये प्रॉपर्टी रखेगा, उसकी वैल्यू ये रखेगा, फिर एक ये बनाएगा, उसके आगे ये करता जाएगा। मतलब ये उसकी नज़रों में, उसकी आंखों में ये वाला ऑब्जेक्ट इस कोड में एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि ये स्ट्रिंग आई किधर से है, तो वो हर चीज़ सारा कुछ जो है वो फ्रॉम स्क्रैच क्रिएट करेगा। तो अगर मैं यहाँ पे जो माई वेदर 1 इसको हम कह देते हैं, वो हमें यहाँ पे अब इसके अंदर मिल जाएगा, एंड देन आई कैन जस्ट लॉग दैट माई वेदर 1, और वो तो खैर कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट इसकी अगर मैं जो यहाँ पे हमें कौन सा है, टमोरो डॉट मॉर्निंग, इसको मैं जो है अब करता हूँ अगर 15, और इनफैक्ट हम यहाँ पे जो ओरिजिनल वेदर है उसको अगर एक्सेस करते हैं तो मैंने जो माई वेदर अभी हमने यहाँ पे क्रिएट किया है उसकी एक क्लोन, उसकी जो मॉर्निंग है उसको मैंने अपडेट कर दिया। बट अब हम एक्सेस कर रहे हैं जो ओरिजिनल वेदर है वो, तो वो अपनी असली शक्ल में है। मगर अगर हम यहाँ पे जो माई वेदर 1 है उसको भी एक्सेस करते हैं तो उसकी जो मॉर्निंग है वो 15 हो चुकी हुई है, और ये जो ओरिजिनल है वो अपनी असली शक्ल में हमें मिल रहा है इंटैक्ट। तो ये लाइक ज़रूरी नहीं कि इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स ही होते तो ही उसने उसको पार्स करना था या स्ट्रिंगिफाई करना था। यहाँ पे कोई भी रेफरेंस टाइप हो सकती है एंड इट वुड जस्ट वर्क लाइक अ थिंग, ठीक है। लाइक कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मे बी और भी नेस्ट होते, या मे बी यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ होती जो उसके लाइक मे बी हम यहाँ पे एक आइकन्स का एरे बना देते हैं, ठीक है। और ये एरे जो है इसके अंदर हम कुछ मे बी इमोजीज डाल दें एंड कुछ इस तरह की चीज़ें, जस्ट टू शो यू कि हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं लाइक रेन लाइक दिस। तो ज़्यादा हम नहीं आगे जाते, बस इतना जो है वो हम इसको अगर करते हैं तो ये उसको भी सक्सेसफुली करेगा।
लाइक अगर मैं यहाँ पे जो आइकन्स हैं, अब ये क्योंकि एक एरे है तो मैं इसका जो इंडेक्स 0 है उस पे हम, क्योंकि जो आइकन है वो बेसिकली एक सन है, तो उसको मैं आइकन की बजाय अब सनी टेक्स्ट इस तरह से कर देता हूँ। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमें जो है वो एक एरर रिसीव हो रहा है बिकॉज़ इसका नाम आइकन्स है। तो जो यहाँ पे ये है, इसके साथ बारिश, तो क्योंकि हमने उसको तो छेड़ा नहीं है, बट उसके साथ जो बारिश थी, जो ये क्लोन है उसके अंदर, उसकी जगह पे ये आ गया, और जो ओरिजिनल है उसमें वही सूरज अभी भी निकला हुआ है। तो मतलब ये है कि आप कोई भी जो चीज़ है उसको क्लोन कर सकते हैं इस तरह से, जो ये स्ट्रिंगिफाई है और पार्स है या साउंड का, वो इन सब के साथ चलेगा। बट इसके अलावा अगर आपके पास अभी वैसे हमने क्योंकि बनाई नहीं है, बट अगर इसमें आपकी कस्टम क्लासेस आपकी अपनी हुई तो स्ट्रिंगिफाई जो है वो उसके साथ अनफॉर्चुनेटली काम नहीं करता। ये सिर्फ जो बिल्ट इन जो प्रिमिटिव टाइप्स हैं जावास्क्रिप्ट की रिकग्नाइज्ड, उनको सिर्फ क्लोन करेगा या स्ट्रिंगिफाई करेगा। तो अनलेस आप उसका आई गेस जो उसका क्या कहते हैं टू स्ट्रिंग जो मेथड है वो अपने करते हैं ओवरलोड, और फिर उधर से उसका उस तरह से करते हैं रिटर्न, मे बी दैन इट विल वर्क, बट दैट्स नॉट गुड बिकॉज इसमें आप जस्ट एक क्लोन करने के लिए पहले उसकी एक स्ट्रिंग बना रहे हैं विच इज़ जस्ट टू मच, यू नो। ये एक्स्ट्रा स्टेप है। मतलब अगर आप इसकी जो बेंच मार्किंग है उसकी बात करें या इसकी परफॉर्मेंस की बात करें, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क है जस्ट टू क्रिएट ए कॉपी विच इज़, यू नो, कॉपी इटसेल्फ एक महंगा काम होता है, बट स्टिल दिस इज़ नॉट गुड। इसके लिए हमारे पास पहले जो है वो लाइक हम NPM से कुछ हमें लाइब्रेरीज़ मिल जाती थी थर्ड पार्टी, जो लोगों ने बनाई भी हैं एल्गोरिथम्स टू क्रिएट क्लोन्स। बट 2022 में, यानी कि 2 साल पहले, जो जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर बिल्ट इन एक जो है वो क्लोनिंग का मेथड आ गया, या फंक्शन एक्चुअली आ गया है। तो वो हम यूज़ कर सकते हैं, और जो जितने भी ब्राउज़र्स हैं उन सभी में वो सपोर्टेड है, और नोड में डेफिनेटली सपोर्टेड है। लेकिन जो पुराने वर्जन्स होंगे उनके 2022 से पहले, उनमें वो ऑब्वियसली सपोर्टेड नहीं होंगे। बट अभी क्योंकि हम 2022 से काफ़ी आगे आ चुके हैं, सो उसका नाम क्या है वो हम देखते हैं। तो जो वेदर है वो हमारा यहाँ पे ही एग्जिस्ट कर रहा है स्टिल, ठीक है। और यहाँ पे मैं बनाऊँगा जो माई वेदर 2 है उसको, और ये जो फंक्शन है इसका नाम है स्ट्रक्चर्ड क्लोन, ठीक है। और स्ट्रक्चर्ड क्लोन जो है इसको हम जो अपना ऑब्जेक्ट है वो देंगे, जो कि इस केस में है वेदर, ठीक है। वेदर मैं इसको दूंगा, और ये क्या करेगा, उसको एक डीप क्लोन जो है वो उसका बना के तो वो हमें रिटर्न कर देगा। और इसमें अगर कोई आपकी किसी भी तरह की ऑब्जेक्ट हैं तो उनको वो क्लोन कर देगा। सो और ये लिखने में भी लाइक इजी है, और यू नो सारा कुछ। तो अगर मैं यहाँ पे जो माई वेदर 2 है उसका जो टमोरो है, उसकी में भी जो सेम वही मॉर्निंग, उसको मैं 15 कर देता हूँ। एंड उसके बाद जो ओरिजिनल वेदर है उसको अगर हम यहाँ पे एक्सेस करते हैं तो वो अपनी असली शक्ल जो है उसी में मौजूद है। और अगर आप जो माई वेदर 2 है उसको एक्सेस करते हैं तो उसकी यहाँ पे जस्ट उसकी जो अपडेशन है वो हुई है। सो लाइक ये सिंपल सा इतना ही है, इसमें कोई लंबी चौड़ी और बात नहीं है कि स्ट्रक्चर्ड क्लोन जो है वो जो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट है, कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न, उसके अंदर हमें ये फंक्शन मिल जाता है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। सिंपल एज़ दैट, कोई इसके इंपोर्ट वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट आप इसको ऐसे लिखेंगे एंड देन उसको अपना ऑब्जेक्ट देंगे तो वो उसका डीप क्लोन जो है वो रिटर्न कर देगा। सो आई होप कि ये सारा कुछ आपको समझ आ गया है कि किस तरह से जो ऑब्जेक्ट्स हैं जावास्क्रिप्ट के उनको किस तरह से हम जो है वो नीचे यानी कि डीप क्लोन करते हैं ज़्यादा डेप्थ के साथ, लाइक जिस तरह से हमने ये सारा कुछ देखा है। और उसके ये जो 2 तरीके हैं, और ये जो json डॉट स्ट्रिंगिफाई और json डॉट ब्रूस है, इसको आपने अवॉइड करना है एज़ मच एज़ पॉसिबल। लेकिन क्योंकि अब हमारे पास ये एक चीज़ है विच इज़ मतलब इससे ये है भी बेटर, और जो है वो कोड में लिखने में भी आसान है। लेकिन वो क्यों बताया है, बिकॉज़ मे बी आपको पुराने कोड बेसिस में से वो नज़र आ जाए समवेयर, या फिर आप किसी पुराने ब्राउज़र के साथ जो है वो काम करना चाहते हो, कोई ऐसी प्रोडक्ट बना रहे हैं जो मे बी आप उस तरह के ऑडियंस को भी टारगेट कर रहे हैं, तो जो है उसकी सपोर्ट के लिए, पुरानी सपोर्ट के लिए आप ये भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट। तो या ये होती है ऑब्जेक्ट क्लोनिंग इन जावास्क्रिप्ट।